नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नागमणि एक रत्न की तरह होती है। वो काफ़ी चमकदार होते हैं। इच्छाधारी नाग के पास एक मणि होती है, किसी का भी रूप धारण कर सकती है और कहते हैं यदि नागमणि इंसानों को मिल जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए लोग नागमणि को पाना चाहता है। कहते हैं जब नाग 100 साल तपस्या पूरी कर लेती है तब उसे ये नागमणि मिलती है, जो भोलेनाथ उसे स्वयं देती है। और 100 साल हो जाने के बाद और नाग या नागिन इच्छाधारी हो जाते हैं और नागमणि उसे रूप बदलने के मदद करते हैं और इच्छाधारी नागिन को बहुत शक्तिशाली बना देती है। परंतु कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक नागिन भी बगैर मणि की शक्तिशाली हो जाते हैं, परंतु वो शक्तियाँ पूर्णिमा के रात तक ही होती है। इन शक्ति की सहारे किसी भी रूप धारण कर सकती है और किसी भी आकार ले सकती है और कोई भी भारी चीज़ उठा सकती है। दोस्तों, नाग नागिन महादेव के आराध्य मानते हैं और अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि महादेव का कृपा दृष्टि आप पर सदैव बना रहे। इसी के साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की उस गांव सीतापुर की। दरअसल इस घटना घटित हुई वहां की मुखिया और उनके सबसे धनी मोहनलाल की। परंतु मोहन पहले ये गरीब व्यक्ति की जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरियां चराते चराते वो जंगल के थोड़ा अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने उस विशाल पेड़ पर रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और मोहन उसी पेड़ से गुजर रहे थे। तब उसे एक चमकती चीज दिखाई दिया, परंतु नाग नागिन स्वयं उस चीज के पास थे। उन्होंने देखकर मोहन थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही घर की तरफ भाग गया। जो चीज चमक रही थी उसे बार बार उसे ध्यान में आ रही थी, पर वह इतना तो समझ ही गया था कि वो मूल्यवान चीज़ थी और वो अगर मुझे मिल जाए तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन, क्योंकि वो नागिन वो चमकती चीज़ के पास ही रहती थी। अगले दिन वापस उसी पेड़ वाले स्थान पर आया। कुछ दूर रहकर छिपकर पेड़ के पास नाग नागिन को देखने लगा। देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन गर्भवती है। वो उस रात सोचने लगा एक अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी उस मणि को चोरी कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त नागिन कमजोर होती है और नागिन कुछ कर नहीं पाएगी और उस नाग को मरना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी नाग की मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो